Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. So today we'll discuss the unit number 5 that is known as paragraph writing in your particular book Academic Writing and Composition. This is the last unit of your syllabus. I have covered all the 4 units, but I think I haven't covered the unit number 1 that is types of academic writing. So I'll try to cover it as soon as possible before your final exams. So here is the unit number 5, paragraph writing. So you all know that paragraph writing you have been doing this since your childhood. ठीक है. सो पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ एक जो होता है एक पीस ऑफ कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, पीस ऑफ कम्युनिकेशन होता है दैट डील्स विद द स्पेसिफिक टॉपिक. जिसका एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, आपको उसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करनी होती है. ठीक है, और इसमें जो है पैराग्राफ लिखने का भी तरीका होता है. ठीक है, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ इन अ सर्टेन मैनर. ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, आपको पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा जब, तो आप उसमें ऐसे भी कोई भी चीज़ कहीं से भी जहाँ से आपका मन करता है वहाँ से आप स्टार्ट नहीं करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट द बैकग्राउंड. ठीक है, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेट करना है. जैसे कि अगर आपको पैराग्राफ आ रहा है मोबाइल फ़ोन्स पे सपोज, सो आपने मोबाइल फ़ोन्स पे सीधा नहीं लिख देना कि मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी यूज़फुल एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट अ बैकग्राउंड. बैकग्राउंड कैसे सेट होगा आपका कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि पहले आप कंपेयर करेंगे कि पहले के ज़माने में नहीं होते थे इन द एशियंट टाइम्स. ठीक है, there was no mobile phones, no cell phones. ठीक है, because the technology has not that much improved at that time, but with the development, with the passage of time, ठीक है, अब जो है वो टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड नाउ वी हैव एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन्स या कुछ ऐसा. ठीक है, तो आपने सबसे पहले बैकग्राउंड सेट करना है. जैसे मैं आपको बेस्ट फ्रेंड पे लिखने के लिए बोलूँगी तो बेस्ट फ्रेंड आपने डायरेक्टली नहीं लिखना स्टार्ट कर देना कि माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नेम इज़ दिस एंड दैट एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ये ऐसे नहीं लिखना है. ठीक है, सबसे पहले आपने बैकग्राउंड सेट करना है कि दे आर नंबर ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम चाइल्डहुड, वी मीट अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स, वी मीट अ नंबर ऑफ पीपल एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, लेकिन सबसे अच्छा फ्रेंड मेरा उनमें से ये है. ठीक है, तो इस तरीके से आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं. किसी भी टॉपिक पे आए हों आपको, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो उसका आपने ऐसे ही बैकग्राउंड सेट करना है. ठीक है, तो पैराग्राफ में भी आपके 7 C's फॉलो की जाएंगे. ठीक है, यूनिटी होनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ में यूनिटी. आप अगर मोबाइल फ़ोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो आप मोबाइल फ़ोन्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो. साथ में आप मोबाइल फ़ोन को कंपेयर कर सकते हो पुराने टेलीफोन के साथ. ठीक है, लेकिन आप अपने पॉइंट से मतलब यूनिटी आपने मेंटेन रखनी है, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में क्या होता है, यूनिटी शुड बी मेंटेन्ड. ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल है एकेडमिक राइटिंग का यूनिटी का. तो यूनिटी आपको मेंटेन करनी है. अगर आप ए के बारे में बात कर रहे हो तो आप ए के बारे में ही बात करोगे इन द एंटायर पीस ऑफ राइटिंग. ठीक है, वहाँ पे आपने कोई हिदर एंड दिदर नहीं करनी है. ठीक है, अवॉइड रैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स. इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है. अगर आप मतलब एक कोई आइडिया आपने रिपीट नहीं करना, बार बार एक लाइन नहीं लिखनी है, तो इससे क्या होगा ना, आपका इंपैक्ट गलत पड़ेगा. 4 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग होती है. डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिस्क्रिप्शन देनी है, नरेटिव मीन्स आपने नरेट करनी है कोई भी चीज़, परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव में क्या होता है, हम परसुएट करते हैं, कन्विंस करते हैं, ऐसा पैराग्राफ लिखना है. क्रिटिकल में क्या होता है, क्रिटिकल में आपको याद रखना है, क्रिटिकल एकेडमिक राइटिंग और क्रिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में क्या होता है, क्रिटिकल सिर्फ क्रिटिसाइज करना, नेगेटिव वे में ही क्रिटिसाइज करना नहीं होता है, क्रिटिसिज्म पॉजिटिव वे में भी होती है. क्रिटिकल मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों. आपको क्रिटिकल थिंकिंग में मैंने पढ़ाया था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में देखना है. दैट इज नोन एज क्रिटिकल राइटिंग. ओके, सो पैराग्राफ लिखने से पहले सबसे पहले आपको हेडिंग के साथ स्टार्ट करना है. अब ये जो मैंने यहाँ पे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं आपके, जो आपके 1 मार्क्स में भी बन सकते हैं. ठीक है, 1 मार्क्स मीन्स आपके जो MCQ है उसमें भी बन सकते हैं. ठीक है, इसलिए मैंने इनको लिखा हुआ है. सो यहाँ पे जो टॉपिक सेंटेंस है, हेडिंग को ही टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, अगर वहाँ पे आ गया आपको 1 मार्क में क्वेश्चन MCQ में कि हेडिंग इज़ ऑल्सो नोन एज, हेडिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, तो वहाँ पे टॉपिक सेंटेंस भी बोलते हैं हेडिंग को, की सेंटेंस भी बोलते हैं और थीम सेंटेंस भी बोलते हैं. यू हैव टू रिमाइंड दिस थिंग दैट हेडिंग इज़ ऑल्सो नोन एज टॉपिक सेंटेंस, की सेंटेंस और थीम सेंटेंस. ओके, सो हेडिंग आपको पता है, हेडिंग आपको अगर लिखनी है तो आप अट्रैक्टिव हेडिंग लिखोगे, ज़्यादा लंबी नहीं लिखोगे. ठीक है, और कैपिटल लेटर्स का यूज़ करोगे, आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस को नहीं लिखोगे कैपिटल में. स्टेप 2 में सपोर्टिंग सेंटेंसेस. अब जो आपने टॉपिक चूज़ किया उससे रिलेटेड आप अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करोगे, यू विल सपोर्ट. ठीक है, आप फैक्ट्स फिगर्स वगैरह का यूज़ करोगे, एग्जाम्पल्स का यूज़ करोगे. थर्ड, कंक्लूडिंग. कंक्लूडिंग में आपने एसेंस लिखना है, लास्ट में जस्ट लिखना है. कंक्लूजन में क्या होता है ना, आप कुछ भी नया ऐड नहीं करते हो. ठीक है, आपको पुराना ही जो आपने पहले लिखा है उसी को आपको कंक्लूड करना है, कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है. अगर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप उसको ऐड करोगे सपोर्टिंग सेंटेंसेस में. ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे MCQ में कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो हैं वो कहाँ पे आते हैं. तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस आपके कहाँ पे आते हैं, इन द मिडल. ठीक है, फिर अदर थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड. कोहेसिव होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होनी चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए. थिंग्स टू नॉट टू डू इन रेपिटेशन नहीं करनी है. ठीक है, एक होते हैं रेपिटेशन
ठीक है। रेपिटेशन होती है वर्ड्स की बेसिकली, ठीक है। और ये जो आइडिया की रेपिटेशन होती है ना, इसको बोलते हैं रिडंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंसी इज द रेपिटेशन ऑफ द आइडिया, ठीक है, दैट इज नोन एज रिडंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंसी भी आपने अवॉइड करनी है। फ्लारी और हाईली ऑर्नामेंटल लैंग्वेज आपने यूज़ नहीं करनी है। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डील्स विद स्पेसिफिक टॉपिक। हाउ डू ट्रांजिशनल वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट? ट्रांजिशनल वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ट्रांजिशनल वर्ड्स पता क्या होते हैं? ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं आपके ये देखो, ये आपके ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं। जैसे कि हम लिखते हैं टू कंक्लूड, एट लास्ट, हेयर एंड देयर, इन ब्रीफ, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। समराइज करते वक्त हम इन ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज़। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो आइडियाज़ को जोड़ते हैं। हेल्प्स इन समिंग अप एन आइडिया, कनेक्ट एन आइडिया टू द अदर। एक आइडिया को दूसरे आइडिया से जोड़ेंगे, कंक्लूडिंग में हेल्प करेंगे और कुछ ऐड ऑन करेंगे टू द मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंस? कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस का मतलब होता है कि कॉम्प्रिहेंसिबल चीज़ें। कॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स कोहेरेंस होनी चाहिए आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ में, मीन्स आपका पैराग्राफ समझ आना चाहिए, यूनिटी ऑफ आइडिया, थॉट, सब कुछ होना चाहिए। व्हाट डू द कंक्लूडिंग सेंटेंस डू इन अ पैराग्राफ? कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या करते हैं? दे प्रोवाइड जिस्ट और एसेंस कि हमने क्या डिस्क्राइब किया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंस? सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहाँ पे होते हैं? इन द मिडल में। सपोर्टिंग सेंटेंस हम इलेबोरेट करते हैं, हमें फैक्ट्स और फिगर्स का पता लगता है, ऑथेंटिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, अपने पॉइंट को सपोर्ट करते हैं उसमें। सपोर्टिंग मीन्स सपोर्ट करना और डेवलपमेंट ऑफ आइडिया। व्हाट डू यू कॉल की सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ? की सेंटेंस को मैंने आपको पहले ही बताया है, इसको हेडिंग भी बोलते हैं, टॉपिक सेंटेंस भी बोलते हैं, थीम सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशनल वर्ड्स मैंने बता दिए। अब ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर्स में आए थे ये पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये पैराग्राफ्स हैं और ये आपने देख लेना, इनको नज़र मार लेना एक बार गूगल में, ठीक है। और आपके पास गाइड है तो वहाँ पे देख लेना। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू सो मच। इट्स ऑल अबाउट यूनिट नंबर 5। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का, सो प्लीज़ ज्वाइन देयर, ठीक है। थैंक यू सो मच।